सारे बच्चे रेडी हो? चलो ध्यान दो। तो इस सवाल में कुछ लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 प्लस tan 1 माइनस tan थीटा माइनस ये है ना नीचे, कंफर्म चेक कर लेना, इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cos sec थीटा। ठीक है, तो ये सवाल जो है इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ी बड़ी भी है। ठीक है, मन लगा के समझना है, ऐसा बहुत सारे सूत्रों का उपयोग किया जाएगा, तो थोड़ा बढ़िया भी रहेगा, जानने के लिए जरूरी भी है। तो मैं इस सवाल का सलूशन स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बायां पक्ष, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। जिन स्टूडेंट्स को याद है वो फार्मूले मुझे बताएंगे, जिनको नहीं याद है वो चीटिंग करके बताएंगे, नकल करके, लेकिन बताना जरूर है। फार्मूले रटने नहीं पड़ते हैं, उपयोग करना पड़ता है। गणित में जितने ज्यादा सूत्रों का आप उपयोग करेंगे उतना जल्दी वो फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे, बोर्ड तरफ देखिए आप। त्रिकोणमिति के सवाल कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसको साइन और कास में बदल देने के बाद सरल हो जाती है। किसमें बदलने के बाद? साइन और कास में। ठीक है, चलो। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? सूत्र मैं यहाँ मेंशन करूंगा, बाकी यहाँ लिखूंगा नहीं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि बोर्ड ये कम पड़ जाएगा, सवाल कंप्लीट आ ना पाएगी, इसलिए। cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, पहले tan के लिखा फिर cot के लिखा। बोर्ड तरफ ध्यान दीजिए, tan की जगह हम पुट करने वाले हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, बस यही ये वाला और बटे लगा दिया स्टाइल से। ठीक है, 1 माइनस cot की जगह क्या आ जाएगा? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ये ऐसे लिखने कोई दिक्कत नहीं, sin थीटा। चलिए cot का फिर लिखिए, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसमें क्या आ जाएगा? 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपको मैंने बोला कि सवाल सरल हो जाएगी, ये तो और खतरनाक सवाल हो गई कि नहीं? कोई बात नहीं, अभी देखना क्या होता है। इसको लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, यानी कि इसका यहाँ गुणा करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ गुणा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो कर दिया जाए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन का एक में गुणा होगा तो साइन ही आएगा, माइनस क्या आने वाला है? कॉस थीटा। लघुत्तम लेने के बाद ये बटे में बचा हुआ है, तो बस इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पे, अपॉन साइन थीटा। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ? नहीं आया? चलो फिर समझो। 1 प्लस 2 अपॉन 3 ऐसा कुछ है, तो क्या लिखोगे? 3 एक कम 3 प्लस 2 बटे 3। हमने ये तो किया है, तो हमने इसका यहाँ गुणा कर दिया, साइन का एक में तो साइन आएगा, माइनस कॉस एक साथ रख दिया, अपॉन ये लगा दिया, यही तो किया। आगे समझ में? चलिए, गणित कोई कठिन नहीं है, वही जो आप 1 से लेकर 8 तक पढ़ के आए हो उसी टाइप का कैलकुलेशन है। ठीक है, बस यहाँ 1 2 3 वहां पढ़ते थे, यहाँ कुछ त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे, है ना, बस ये, बाकी कुछ नहीं। चलिए, इसके बाद प्लस ऊपर वाले को सेम कॉपी कर दीजिए, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा अपॉन इसका फिर यहाँ क्या आएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में क्या? cos थीटा। समझ में नहीं आया ना? नहीं आया? आ गया? बहुत अच्छे, आगे लगाया जाए, आगे लगाए। आप बताओ, sin थीटा ये जो अपॉन में था नीचे आया, ये जब नीचे आएगा तो इसको मिलेगा कौन? ये वाला। इसके जो बटे में था वो कहां चला गया? ऊपर। मतलब इतने बटे इतना, ये अपॉन में पहले लिख दिया, फिर ये इसके जो अपॉन में था कहां चला गया? ऊपर। प्लस सेम उसको बदलो, cos थीटा बटे इंटू क्या लिखेंगे? cos थीटा माइनस, और इसके जो अपॉन में है कहां गया? समझ में नहीं आया?
आ गया, आगे बढ़िए। इसके बाद ध्यान दो, समझना स्टेप आ रहा है इसमें, ठीक है, आ जाएगी। अब तो ये इतना सामने आ गया टोटल। अब इसके बाद कुछ यहाँ मैं चेंजिंग करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये समझ में आगे सामने प्लस ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 है ना, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। अभी इस सिस्टम में मैंने क्या किया, साइन का साइन में गुणा कर दिया और कॉस का कॉस में कर दिया। एक स्टेप पहले समझो अच्छे से, इसको भी नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं, पहले एक स्टेप समझिए। मान लीजिए हमारे पास है y माइनस एक्स, क्या हमारे पास है, अब हमको माइनस कॉमन लेना है, तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो किस में हो जाएगा, गुणा करके चेक करो ना, तो माइनस माइनस गुणा प्लस तो y आ जाएगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x माइनस होता है, इनको देखो फेर बदल कर दिए, जहां y था वहां x, जहां x वहां y, तो चिन्ह क्या हो गया माइनस, सामने आ जाता है माइनस। यानी आप समझ रहे हो कि पहले वाले स्टेप में साइन से कॉस है, साइन माइनस कॉस है, और दूसरे वाले स्टेप में कॉस से माइनस साइन है ना, कॉस से साइन है। ये इसका माइनस बाहर निकाल लें तो ये साइन से कॉस हो सकता है, जैसे यहाँ पे समझ रहे हो, माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, बाद आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्रम उनका बदल जाता है। तो हमने क्या कर लिया, इसका माइनस कॉमन लिया और यहाँ गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे आ गया क्या, साइन थीटा माइनस। सबसे बड़ा प्रश्न आपका ये है कि सर कॉस से साइन कैसे हुआ, तो मैंने क्या बोला कि माइनस कॉमन लेने के बाद, अब माइनस जो यहाँ आया हर में उसका गुणा कर दिया इसके साथ, तो माइनस प्लस माइनस। अब ये पूरा क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, आ गया। इसके बाद देखिए अगला स्टेप, अब समझिएगा, सवाल तो लिख लिए होंगे ना, सवाल लिखे होंगे, इसको मैं साइड कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड अभी मिटा रहा हूँ, जगह कम ना पड़े इसलिए, हालांकि आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, आपका एक प्रश्न और होता है कि सर लेफ्ट हैंड साइड एक बार लिख दिया हमने, अब क्या करें, बीच में बार बार लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, ऐसे लिखो, एक पेज में है तो पहले और लास्ट, और जब अगला पेज चेंज हो तो एक बार बता दो कि लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है आगे। अब इनमें लघुत्तम लेना है एलसीएम, तो यहाँ पे देखो साइन से कॉस, यहाँ भी साइन से कॉस, तो एक बार आ जाएगा, लेकिन यहाँ कॉस है यहाँ क्या है, तो अलग अलग है, तो दोनों को लेना पड़ेगा इनटू के साथ, तो ये हम लिख दिया लघुत्तम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन से कॉस, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब उस पूरे एलसीएम इससे भाग करोगे, पूरे एलसीएम में, तो कॉस और साइन माइनस कॉस कट जाएगा, कॉस कटेगा, साइन माइनस कट बचेगा, उस साइन का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो बताओ ये स्क्वायर में है, साइन का गुणा होगा तो किसमें हो जाएगा, किसमें होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा में साइन का गुणा करोगे तो क्या पाओगे, साइन क्यूब थीटा, क्या पाओगे साइन क्यूब थीटा। ये उन्हीं बच्चों की गणित कमजोर होती है जो दिमाग से पैदल हो जाते हैं, यानी कि खुद बुद्धि लगाना बंद कर देते हैं, ठीक है। बाकी गणित से सारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैंने बोला कि उस पूरे एलसीएम में इसका हर का अपन भाग करेंगे तो cos और sin माइनस cos कट जाएगा, तो sin बचेगा, उस sin का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें स्क्वायर वाले के साथ, तो क्यूब बन जाएगा, फिर बीच में है माइनस, यहाँ हमने लगा दिया माइनस, उस पूरे एलसीएम में इसका भाग करेंगे, तो sin माइनस cos ये गया कट गया, और sin थीटा कट गया, तो बचा क्या cos थीटा, उस cos थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा, क्या बन जाएगा cos क्यूब थीटा। आगे देखिए ऊपर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है ये बता रहा हूं, ठीक है। फार्मूला देखो, फार्मूला है यहाँ पे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब,
ए क्यू माइनस का बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जिन बच्चों के फार्मूला नहीं याद होगा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बताओ ए की जगह कितना है साइन थीटा, बी की जगह कितना है कॉस थीटा, और क्यू भी लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा एल एच एस इज इक्वल टू, बताइए अंश में फार्मूला लगाइए, क्या होगा ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस इंटू ए स्क्वायर, हमने बोला ए की जगह साइन रखना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी होता है, ए बी की जगह ए की जगह साइन थीटा इंटू बी की जगह कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान में जो भी है पूरा लिख दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो जाएगा कि नहीं। और ये इंटू में है, यहाँ भी इंटू में है, गुणा में है, तो खत्म कट चुका है, आया समझ में। चलिए एल एच एस बराबर, अब बताइए यहाँ पे समझो, पहले एक फार्मूला समझा दे रहा हूँ बाकी लिखाऊंगा नहीं है, जगह कम है इसलिए। इस साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों को मिला के क्या बनता है एक, क्या बनता है एक। तो हम इन दोनों को मेंशन कर दिया, देखो ऐसे हमने फंसा दिया, बाहरी कर दिया एक दूसरे से, और यहाँ पे लिख भी दिया लो, है ना। तो अलग से फार्मूला ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, तो हमने पुट कर दिया ऊपर 1 प्लस क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे बढ़िए, देखिए अंश में कितने पद हैं, दो, पहला पद ये दूसरा पद ये, ठीक है, और डिवाइड करना है तो वो अंश के साथ बांट दीजिए इसको, 1 बटे कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा, प्लस अलग करिए उसके साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने किया क्या है बताइए, अंश के साथ हर को अलग अलग बांट दिया है। आगे इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा इंटू में लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। ऐसा क्यों कर दिए भाई, एक एक कम एक ही तो होगा, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ कितना है 1 बटे कॉस से क्या बनता है सेक थीटा, 1 बटे साइन से क्या बनता है कॉसेक थीटा, क्या बनता है प्लस कितना 1 बटे कॉस से क्या बनता है सेक थीटा, 1 बटे साइन से क्या बनता है कॉसेक थीटा प्लस कितना 1। या ये अच्छा चल रहा है ना, अभी 1 को पहले रख दीजिए, इन दोनों को बाद में रख दीजिए, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और आगे ध्यान दो, यही आपका राइट हैंड साइड था, ये जो आया है क्या है राइट हैंड साइड, और यहाँ से सवाल क्या हो जाती है खत्म, प्रूव्ड हो जाती है, सॉल्व हो गई है।